स्टूडेंट्स, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन यानी रीइश्यू के संबंध में हम पढ़ रहे हैं। इस संबंध में एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें यह बताया गया है कि जब अंशों का निर्गमन पूर्व में बट्टे पर किया गया हो और ये जो पूर्व निर्गमन है ये कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के पहले है। आप जानते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर प्रतिबंध है। अतः यदि इससे पहले कोई अंश बट्टे पर निर्गमित हैं और बाद में यानी कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के बाद उनका हरण किया जाता है यानी उनको जब्त किया जाता है और उसके बाद उनका पुनर्निर्गमन करते हैं तो कंपनी ऐसे अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। और बट्टा है वो इन अंशों पे पूर्व में जब्त राशि की सीमा तक दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी अंश पर 50 रुपये कंपनी को प्राप्त हो चुके थे और उसके बाद उन अंशों को जब्त कर लिया गया, तो कंपनी जब उनका रीइश्यू करती है तो अधिकतम 50 रुपये तक का बट्टा दिया जा सकता है यानी डिस्काउंट दिया जा सकता है। जो प्रश्न आपके सामने है वो इसी से संबंधित है। बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रेनू वाज allotted 200 shares of ₹100 each at ₹95. The amounts were payable as to ₹25 on application, ₹30 on allotment and balance of first call. Renu could not pay first call and her shares were forfeited on 1st April 2016. Subsequently, these shares were reissued at ₹50 per share as fully paid up. Past journal entries regarding forfeiture and reissue. यानी यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसमें जो रेनू है उसे 200 अंश आवंटित किए थे जो 100 रुपये मूल्य के हैं और वो 95 यानी 95 रुपये पे उनको दिए गए थे यानी 5 रुपये बट्टे पर वो उनका निर्गमन किया गया था। ये जो निर्गमन है ये कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से पूर्व का है। जो अमाउंट है वो इस तरह से प्राप्त करना था कंपनी को 25 रुपये आवेदन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट यानी बंटन पे और शेष जो राशि है वो फर्स्ट कॉल या एंड फाइनल कॉल पे यानी प्रथम मांग पे कंपनी द्वारा ली जानी है। रेनू फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर पाती है और इस कारण उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है और जब्त करने के बाद में इन्हें 50 रुपये प्रति अंश फुल्ली पेडअप यानी पूर्ण प्रदत्त मानते हुए किसी अन्य को पुनर्निर्गमित कर दिया जाता है। तो इस संबंध में फॉरफीचर एंड रीइश्यू के संबंध में क्या एंट्री होगी वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अंशों के जब्त यानी फॉरफीचर के संबंध में जो प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं कि हरण किए जाने तक जितनी भी राशि कंपनी ने अंशों पर मांग ली है उस राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। यहाँ पर कंपनी ने जब्त किए जाने तक पूरी राशि मांग ली है, पूरे 100 रुपये मांग लिए हैं, अतः 200 अंशों के 100 रुपये के हिसाब से बनते हैं 20,000 रुपये। अब जो राशि कंपनी को प्राप्त नहीं होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो रेणु ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है जो फाइनल कॉल भी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसका मूल्य है 40 रुपये। फर्स्ट कॉल के 40 रुपये हैं वो कंपनी द्वारा मांगे गए हैं क्योंकि आवेदन पे कंपनी ने 25 रुपये मांगे हैं और अलॉटमेंट पे यानी बंटन पे 30 रुपये मांगे हैं। तो कुल दोनों मिला के 55 रुपये बनते हैं और जो अंश का निर्गमन मूल्य है वो 95 रुपीज़ है। तो उसमें से 55 रुपये माइनस करने के बाद में 40 रुपये है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी। तो यहाँ पे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है 8,000 रुपये से यानी 200 अंशों पे 40 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये बनते हैं।
इसके बाद जो डिस्काउंट पूर्व में जो कंपनी ने दिया है अंशों के निर्गमन पे, जब प्रारंभ में अंशों को निर्गमित किया गया था तो उस समय 5 रुपये का बट्टा दिया गया जो 200 अंशों में बनता है 1000 रुपये। यहाँ पर उस बट्टे को जमा किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। जब अंशों का निर्गमन होता है प्रारंभिक, तो उस समय जब बट्टा दिया जाता है तो उसे डेबिट किया जाता है। यहाँ पे क्योंकि उन अंशों को जब्त कर लिया गया है, अतः डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट है 1000 रुपये, क्योंकि 5 रुपये प्रति अंश बट्टा है और 200 अंशों पे 5 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये बनते हैं। इसके बाद टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया गया है 11000 रुपये से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वो राशि क्रेडिट की जाती है जो कंपनी ने अंशधारी से प्राप्त कर ली है। यहाँ पर कंपनी ने रेणु से 25 आवेदन के और 30 रुपये बंटन के यानी कुल 55 रुपये प्राप्त किए हैं जिन्हें जब्त किया गया है। अतः उस राशि को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जो 11000 रुपये बनती है, 55 रुपये टोटल के हिसाब से 200 अंशों पर। तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 11000 रुपये। इस प्रकार से प्रविष्टि शेयर कैपिटल अकाउंट DR 20000 रुपये, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 8000 रुपये, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट 1000 रुपये और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 11000 रुपये होगी। इसके बाद जब इन अंशों को रीइश्यू किया जाएगा तो उस रीइश्यू के संबंध में जो प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार से है। कंपनी ने इन अंशों को 50 रुपये प्रति अंश फुल्ली पेड अप मानते हुए रीइश्यू किया है, पुनर्निर्मित किया है। अर्थात 100 रुपये का जो अंश का अंकित मूल्य है उसे 50 रुपये पर रीइश्यू किया जाता है। तो यहाँ पे 50 रुपये रीइश्यू पर बट्टा दिया गया है कंपनी के द्वारा। अतः जो प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार होगी। बैंक अकाउंट DR, कंपनी के पास जो पैसा आएगा रीइश्यू से उसे बैंक अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। 200 अंशों पर 50 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास अमाउंट आएगा जो 10,000 रुपये बनते हैं। तो बैंक अकाउंट DR 10,000 रुपये। अब जो बट्टा दिया गया है रीइश्यू पे वो भी 50 रुपये है। तो उस बट्टे को यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं करके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये का बट्टा बनता है 50 रुपये के हिसाब से 200 अंशों पर, वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट किया गया है और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 20,000 रुपये से 200 अंशों पे जो 100 रुपये के अंकित मूल्य अंश का उसके हिसाब से कुल 20,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इस प्रकार ये प्रविष्टि होगी। बैंक अकाउंट DR 10,000 रुपये, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR 10,000 रुपये और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रीइश्यू पर कंपनी जब्त किए गई राशि तक बट्टा दे सकती है। यहाँ पर कंपनी ने 55 रुपये प्रति अंश जब्त किए हैं अंशों पे, तो कंपनी 55 रुपये तक यहाँ पे बट्टा दे सकती है रीइश्यू पे। यहाँ पे कंपनी ने 50 रुपये का बट्टा दिया है। अतः जो जब्त की गई राशि है 11,000 रुपये, उसमें अभी भी कुछ राशि बची हुई है जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अभी भी क्रेडिट है। अतः उस राशि को, क्योंकि सभी अंशों का पुनर्निर्गमन हो चुका है, तो अगर सभी अंशों के पुनर्निर्गमित करने के बाद में शेयर फॉरफिट उनसे रिलेटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कोई राशि बचती है तो उसे पूंजीगत लाभ मानते हुए कंपनी कैपिटल रिजर्व में पूंजीगत संचय में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसके संबंध में ये प्रविष्टि की जाएगी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR 1,000 रुपये, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,000 रुपये। क्योंकि कंपनी के पास जब्त की गई राशि थी 11,000 रुपये जो आपने देखा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट की गई थी। इसके बाद कंपनी ने जब रीइश्यू किया अंशों का तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को बट्टे की राशि जो बनती है 10,000 रुपये उससे डेबिट किया गया। इस प्रकार शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट शेयर्स बच रहा था 1,000 रुपये, जिसे शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो कंपनी अंशों को जब्त करती है और उसके बाद उनका रीइश्यू करती है, पुनर्निर्गमन करती है, उसके संबंध में किस प्रकार से प्रविष्टियाँ की जाती हैं।